अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर अभी था शाम का टाइम और चल रही है यहाँ पर चाय के साथ जो है वो बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि विंटर में चाय पीना जो है वो बड़ा अच्छा लगता है। आज सर्दी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये गरम गरम सी जो है वो चाय बनाई है। और चाय क्योंकि मुझसे प्लेन नहीं पी जाती, तो इसीलिए साथ में है बिस्किट। और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको आपने अभी लाइक कर देना, इसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना है मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी कर लें मुझे फॉलो। और अभी जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपनी सिस्टर के घर जो हूँ वो रहने के लिए आई हुई थी, तो अभी उसके बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए थे, और साथ में मैंने रायन को भी भेज दिया कि रायन भी जो है ट्यूशन चला जाए, और देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसका ट्यूशन जाने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। और वैसे भी इंशाल्लाह ताला जाते साथ जो है इसको स्कूल में एडमिशन करवा देना। तो यहाँ पर से ये जो है स्टार लेके आया था, और ये ABC इसने जो है वो रिटर्न की थी, तो वो यहाँ पर जो है वो मुझे दिखा रहा था कि मामा जो है मुझे स्टार मिला है। तो काफ़ी खुश था, बच्चों के साथ जो है ये स्कूल में जो है वो गया था। इन्हीं का ही किसी का एक का बैग जो है इसने उठाया हुआ था। और अभी यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी थी, और यहाँ पर था मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में जो चने होते हैं, अंडा चने या कोफ्ते चने, ये सभी के बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट होते हैं और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर कुछ लेफ़्ट ओवर में जो है आलू के पराठों का जो बैटर है वो बच गया था, तो वो इसमें जो है वो फिल कर दिया है। और इन चनों के साथ में ये वाली जो सैलड रायता मिक्स होता है वो आता है, तो इनका जो कम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। साथ में थी इसके गर्मा गर्म चाय, और आज जो है वो नाश्ते में हम लोगों ने ये इंजॉय किया। और अभी यहाँ पर जो है सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, सिस्टर के बच्चे भी और मेरे भी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ना एक तूफ़ान मचाया हुआ था। और सभी के साथ ही ऐसा होता होगा, जब बहनें या भाई सब मिलते हैं और उनके आगे से बच्चे हों, तो फिर हर घर में जो है ना इसी तरह से तूफ़ान होता है। घर की ना इन्होंने हालत जो है वो कर दी थी। और खैर यहाँ पर आज जो है बन रहे थे पाए जो है वो बड़े ही लाहौर के जो स्पेशली पाए है ना, उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग ही होता है। और अभी मैं अपनी सिस्टर से यही बात कर रही थी कि हर किसी के बनाने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। लाइक मेरी सिस्टर जो है ये किसी और मेथड से पाए बनाती है, और मैं जो हूँ किसी और मेथड से बनाती हूँ। तो मैं पहले इसको कह रही थी तुम मेरी रेसिपी ट्राई करो, फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पहले तुम्हारे जो रेसिपी उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद अच्छी लगी तो मैं पिक कर लूँगी, अगर ना लगी तो फिर तुम जो हो मेरी रेसिपी से बनाना, क्योंकि मुझे अपनी जो रेसिपी है वो काफ़ी पसंद है। इंशाल्लाह ताला जब USA जाऊँगी फिर आपके साथ जो हूँ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी की रेसिपी जो है वो डिफरेंट होती हैं। साथ ही में यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, और मुझे ये साथ ही में जो है ना ट्रेन नज़र आई, और इस ट्रेन पे हम लोगों ने भी बहुत बार जो है ये ट्रैवल किया है। ये जो ट्रेन है ये रावलपिंडी जा रही थी, और हम लोग भी बहुत टाइम रावलपिंडी मतलब एवरी ईयर ही, मतलब इस साल में 1-2 चक्कर जो है वो तो लग ही जाते हैं। और इसको देख के मेरी ट्रेन वाली सारी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई, और अभी हम बैठे हुए यही प्लान कर रहे थे कि इंशाल्लाह ताला दोबारा जो है वो ट्रेन पर जाते हैं। तो देखते हैं प्लान जो है वो कंप्लीट होता है कि नहीं, सोच तो लिया है कि जाएंगे। तो खैर जी यहाँ पर अभी हम लोग आए हुए थे मैक्सिस वगैरह लेने के लिए। ये बस थोड़ा सा ही जो है वो मैंने क्लिप बनाया था। इसके बाद रात में हम लोग जो है वो दोबारा गए थे, और अभी हम लोग जा रहे थे उरीगा में, क्योंकि उरीगा से कुछ जो फैंसी सूटिंग होती है उसकी शलवारें शमीज़ें मैच करना, दुपट्टे वगैरह मैच करना, तो वो वहाँ से जो है ना ईजिली मिल जाता है। और साथ ही में सुना है कि फोर्ट्रेस में भी एग्जीबिशन लगी हुई है। इसके अलावा एक और जगह है रेस कोर्स में भी शायद एग्जीबिशन लगी हुई है। तो कौन कौन जो है उस एग्जीबिशन को विजिट करके आया है, मेरा काफ़ी दिल कर रहा है, लेकिन रात में जो है ना थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, तो इसीलिए बस मैं सोच रही थी कि थोड़ी शाम में जाए या किस टाइम में जाए। लेकिन इंशाल्लाह ताला काफ़ी दिल है, मेरी विश भी थी जब मैं पाकिस्तान जाऊं तो एग्जीबिशन हो और मैं उसको विज़िट करूं। तो इंशाल्लाह ताला जब जाऊंगी तो वीडियो करूंगी आपके साथ शेयर। खैर अभी हम लोग आए हुए थे उरीगा मार्केट, और उरीगा मार्केट जो है आई थिंक वो दुपट्टा मैचिंग के लिए, वैसे तो कपड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है, लेकिन दुपट्टा मैचिंग और शलवारें शमीज़ें वगैरह मैच करना, इस पर्पज़ के लिए बेसिकली हम लोग यहाँ से आए थे। और जब आप आते हैं तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं, तो वो आपको जो है ना वो फिर मजबूर ही हो जाता है बंदा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करे। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी, पहले यहाँ पर शूज़ वाली जो शॉप्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, शायद 1 या 2 हुआ करती थी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर ज्वेलरी के स्टॉल्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। इसके अलावा यहाँ पर जो शूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। और ये एक स्टॉल है जिसके पास काफ़ी सारी ज्वेलरी ऐसी थी जो कि मैंने USA में भी देखी थी, जैसे कि पेंडेंट्स वगैरह जो हैं, बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन हैं जो कि मैंने USA में भी देखे थे। और यहाँ पर जो प्राइस हैं वो भी मतलब अंडर 1000 जो है इनके प्राइसेस हैं। इसके अलावा ये काफ़ी प्यारी प्यारी मतलब यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी थी। अगर आप लोग उरीगा जाएं तो ये बिल्कुल जाते ही सामने जो है ना आपको ये स्टॉल नज़र आ जाएगा।
आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इनकी जो ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन की है, एंटीक है। और इसके अलावा इनके पास बहुत सारे ऐसे स्टाइल हैं जो आपको आउट ऑफ कंट्री से ज़्यादातर जो है वो मिलते हैं। बल्कि इनके पास, मैं वो इनसे पूछ रही थी कि ये आप कहाँ से लेके आते हैं, क्योंकि ये सारी ज्वेलरी वो थी जो कि आपको पाकिस्तान में जो है ना वो इम्पोर्टेड ज्वेलरी करके जो मिलती है, और प्राइसेस उस हिसाब से जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पर्सनली मुझे तो लगे। इसके अलावा इनके पास स्केचर्स भी इस तरह की हैं, ये देखें, जैसे कि ये पेंडेंट सेट जो है, इस तरह की चीज़ें आपको आम ना लोकल मार्केट में मिलेंगी, ना ही कोई मैंने ज़्यादा अच्छी शॉप्स पर इस तरह की चीज़ देखी। क्योंकि मैंने बताया ऐसी चीज़ें ज़्यादातर मैंने यूएसए में ही ज्वेलरी में जो है वो देखी हैं। और उसके बाद यहाँ पर बस अभी हम लोग आए हुए थे सारे ड्रेसेस वगैरह की शलवारें शमीज़ें मैच करने। आपका भले प्योर का कलर है या कोई और स्टफ़ है कपड़े का, आपको यहाँ से जो है ना इजीली मिल जाएगा। एक ये जो सूट है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, और इसका काम ऐसे लग रहा था कि जैसे फुल जो है वो काम की भरी हुई शर्ट है, और है भी इसी तरह से। और इसके जो प्राइस हैं वो 8,500 बता रहे थे, और फाइनली वो 6 पे आ गए थे कि फ़ाइनल हम आपको ये 6,000 में देंगे। इसके अलावा यहाँ पर फैब्रिक के ऊपर इतना प्यारा प्यारा जो है वो काम हुआ होता है कि आपको काम एक्स्ट्रा और स्पेशल करवाने की जो है ज़रूरत ही नहीं है। शर्ट्स जो हैं वो फुल भरी हुई थी काम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, और कलर्स भी जो हैं इनके पास बहुत ज़्यादा थे। और एक ये शर्ट जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी, और नेवी ब्लू कलर का पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा था कि सूट बनाऊं, एक पिंक कलर और एक नेवी ब्लू कलर। तो खैर ये जो कलर है कि नेवी ब्लू में इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लग रहा था, बाकी कलर्स में जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये देखें यहाँ पर और भी इस तरह की काफ़ी जो है ना फुल शर्ट्स हैं। और अगर इनके प्राइस की बात की जाए तो ये 8,000 बताते हैं, 8,500, 8.5 मतलब इतना। लेकिन ये आपको 6 में कह रहे थे दे देंगे, मे बी 5 में भी अगर थोड़ी और बहस करें तो दे ही देंगे। और मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी कि थोड़ा सा बहस करके रेट करवा के जो है वो चीज़ें लें, तो बहुत सारे लोगों ने एग्री किया था कि यस मदर्स जो है वो इसी तरह से करती हैं। तो आई थिंक हम सबको भी यही टेक्निक जो है वो अपनानी चाहिए। जैसा कि मैंने तो अभी आजकल में जो है, जैसा कि आपको पता है बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स वगैरह चल रही हैं, और लोकल मार्केट में जाएँ तो फिर मैं भी यही करती हूँ कि अगर उसने मुझे 8.5 का बताया था तो मैंने उसको कहा था कि मैं आपको 4 दूँगी, लेकिन वो फाइनली 6 पे माना था। खैर अभी मैंने जो है ये बाय नहीं किया क्योंकि वो 6 से नीचे आ ही नहीं रहा था। अगर 5 पे आता तो मैंने ले लेना था। और ये देखें यही वाला जो प्रिंट है ये मुझे, जैसा कि मैंने बताया, बस मेरा ब्लू कलर का दिल कर रहा था तो ये मैंने ब्लू में देखा। ब्लू में ये इतना प्यारा नहीं लग रहा है, कि रेड में, गोल्डन में, इन कलर्स में जो है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरा दिल है ब्लू कलर की कोई ड्रेस बनाने का, तो इसीलिए मैं ब्लू देख रही थी। साथ ही में यहाँ पर एक फैंसी सी शॉल जो थी, बड़े ब्राइट सा जो है वो रेड कलर था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना ओवर लग रही थी। लेकिन आजकल जो है ना ये शॉल्स मुझे काफ़ी पसंद आई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इस तरह से जो है वो सूट भी मिल जाते हैं, मतलब 2 पीसेस सूट, और इनके काम उनसे थोड़े से हल्के थे, लेकिन ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। और जब भी आप उरीगा आते हैं ना, वहाँ उरीगा में आपको ज़्यादातर इसी तरह की ही जो है ना वो चीज़ें मिलती हैं, मतलब शर्ट के ऊपर फुल शर्ट पे काम। दुपट्टे जो है ना इनके सिंपल होते हैं, सादे होते हैं, तो दुपट्टों के लिए आप यहाँ से भी कोई भी दुपट्टा जो है वो मैच कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अगर आपने ऑफकोर्स शर्ट हैवी किया है तो दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा सिंपल ही जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ से शर्ट लें तो फिर दुपट्टा भी आप यहाँ से जो है सेम मैच करें, क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि यहाँ से जो आपको कपड़े मिलते हैं वो आम बाज़ारों में वो कलर्स नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए इतनी ज़्यादा जो है वो कलर रेंज है कि आपको कोई भी कलर हो आपको ईजीली जो है वो मिल जाता है। दुपट्टा मैचिंग करनी है, शलवार करनी है, शमीज़ करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आजकल काफ़ी सारे फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो लेते हैं, तो एक ही दफ़ा हम पूरा बैग भर के ले आते हैं और एक ही शॉप पर जाकर सारे जो है ना वो मैचिंग करवा लेते हैं। और यहाँ पर ये एक शूज़ की शॉप थी जहाँ पर आपको तकरीबन 2000 में एक पेयर किसी भी शूज़ का या मतलब स्लीपर्स का और फैंसी जूतों का मिल जाता है। फैंसी आई थिंक 2500 में थे, लेकिन वैसे आपको जो है ये 2000 में ईज़िली यहाँ से कोई सा भी जो जूता है वो मिल जाता है, और ये भी वैसे अच्छे रहते हैं, मतलब अच्छा चलते हैं। और इसके अलावा ये एक शॉप थी जहाँ से स्वेटर्स जो है वो बहुत ही प्यारी मिल रही थी, मतलब आम लोकल मार्केट से या कहीं से भी आप स्वेटर लें तो ऐसे नहीं होती। और यहाँ पर सारी जो थी ये क्रॉस स्टिच ब्रांड है उसकी सारी स्वेटर्स थी, और नो डाउट इनका जो स्टफ़ था वो इतना मज़े का था, बिल्कुल जो था वो कंफर्टेबल था। प्राइसेस इनके ज़्यादा थे 6000 बता के, और उसके बाद जो है ये कम कर लेते थे।
थोड़े बहुत कम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते। लेकिन ये कि स्वेटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इनमें से कुछ एक जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने कौन सी लिया ये मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने अपने लिए स्वेटर्स देख ली और साथ ही में यहाँ पर ये जो थी क्रॉस स्टिच की थी और इसी वजह से मैंने ले ली, क्योंकि क्रॉस स्टिच की जो है वो चीज़ें अच्छी होती हैं। इसके अलावा इनके पास सिर्फ 2 ही ब्रांड थे, एक क्रॉस स्टिच था और एक कोई ग्लोबल करके था। और मुझे पर्सनली क्रॉस स्टिच का जो स्टफ़ है, जो एवरीथिंग है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ग्लोबल भी वैसे ठीक था, बुरा नहीं था। सॉरी, नोबल है कि पता नहीं ग्लोबल है, इस तरह का ही कोई नाम था। खैर अच्छी स्वेटर्स हैं। यहाँ पर प्राइसेस थोड़े से हाई हैं लेकिन उस हिसाब से उसकी क्वालिटी भी है। साथ ही में यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए बाहर आते ही बहुत सारी जो है स्टॉल्स और चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, जो कि हर औरत की कमज़ोरी होती है। मार्केट आते हैं तो शॉपिंग कर करके आपको जो है वो भूख स्टार्ट हो ही जाती है। और आई थिंक भूख ना भी स्टार्ट होना तो इतनी मज़े की चीज़ें और इनकी खुशबू सूंघ के आपका वैसे ही जो है वो दिल कर जाता है कि जी जो है इन चीज़ों को इंजॉय किया जाए। और मैं तो यूएसए में बहुत ज़्यादा तरसती थी कि कभी ये टाइम आए मैं पाकिस्तान जाऊँ और स्टॉल्स पे ऐसे खड़े होकर कोई ना कोई जो है वो चीज़ खाई जाए। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उसको मिस करती थी। और अभी मैं तो हर जगह से जो वो चीज़ें खाती पीती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जगह जगह पर जो है स्टॉल्स हैं, डिफरेंट उनके प्राइसेस हैं, ज़्यादा भी हैं कम भी हैं, जिस हिसाब से आपने चीज़ लेनी हो। और यहाँ पर एक डॉलर शॉप भी थी जहाँ पर के काफ़ी सारी घर की जो है वो चीज़ें थी। खैर अभी फाइनली हम लोग अपने घर वापस आ चुके हैं और ये मतलब आने के काफ़ी टाइम के बाद का व्लॉग है। लेट नाइट का मुझे भूख स्टार्ट हो गई थी तो यहाँ पर बिरयानी फ्रिज में थी, वो खाई। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर हम बैठकर यहाँ पर गप्पे मार रहे थे और हमने सोचा कि साथ ही में जो है मूंगफली, इसको एंजॉय किया जाए। ये भी अभी मैं उरीगा से आते हुए जो हूँ वो लेकर आई हूँ। तो खैर बस अभी हम लोग बैठते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं, मज़ा करते हैं, पाकिस्तान का मज़ेदार सा जो टाइम है उसको एंजॉय करते हैं। और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा मेरे आज के इस व्लॉग को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, इसके बाद सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पर भी कर लें मुझे फॉलो। तैयबा व्लॉग्स के नाम से सेम लोगो है। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।